ये जूता मारते हम तुम्हें। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप को जूते चाटो तुम यहाँ पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना तो मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमीज सीखिए एक बात करने की। एक तमाशा आपको करवाना है सर आपने कहा यही तमाशा आपको करवाना है। बूढ़ी अम्मा की कहानी पड़ी ना नहीं, अपनी। तो बूढ़ी बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। तुम्हारी औकात इतना ही है। ये देखो चालू हो गए आप शोएब जवाई। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी औकात थी तो इनका शो में आकर ये काम करे जूता नीचे रखो अपने पहले। करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए आप गुंडे नहीं है शोएब जवाई कहीं की, शोएब जवाई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है। क्योंकि ये यमुना संबित पात्रों को मैंने एक सेकंड। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा। मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जैसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट पे मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो। आप कब तक सामानों को मुझे नहीं लगता ये भारत के मुसलमानों को मुझे नहीं लगता ये मानसिकता यहाँ पर किसी की रहेंगे आप। कोई अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, अपने आस पड़ोस किसी औरत के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेगा कि बुढ़िया को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमीज सीखिए एक बात करने की। अगर आपकी मतलब आपको जरूरत है, क्योंकि आप किसी के बारे में ऐसे बोल नहीं सकते। आज बुढ़िया लफ्ज कहा, क्या बुरा कहा? क्यों आज उनकी वजह से आज बुढ़िया नहीं कहती हो क्या? सर पहले सुनना सीखिए, बोल रहे हैं सवाल सुनिए। आज उनकी वजह से कितनी औरतें हैं जिनको हक मिला है कि वो लड़ सकती है। अगर आज वो ना होती ना, शायद जो औरतें खड़ी हो रही हैं आप लोगों के अगेंस्ट, वो खड़ी ना हो पाती, तो हमारे लिए वो औरत की मिसाल है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे। शाहबानो किस बात की मिसाल है? आज 70 साल बाद, शाहबानो किस बात की मिसाल है? सर चाहे 100 साल भी उनका नाम आएगा ना, हम उनके पीछे जी लगाएंगे, बुढ़िया करके नहीं बोलेंगे। और ये तमीज आपको भी सीखनी चाहिए। क्या बोलेंगे? आपने कहा वो अगर यही तमाशा आपको करवाना है, सर आपने कहा यही तमाशा आपको नहीं करवाना है। बात है, सवाल है। क्या सवाल है यार? नहीं है तो डब्बा गोलोगे। बुढ़िया में और ज़ईफ़ा में फर्क क्या है बताइए? गोलोगे आपका। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने हिंदी की किताबों में बुढ़िया की कहानी नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी, दादी फिर आप जाहिल है। सर दादी सुना, नानी सुना। फालतू की बात कहते हैं आप। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को खदेड़ने वाली एक मर्दानी थी और ये शाहबानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने बुढ़िया बोला, आपने बुढ़िया बोला, आपने ऑडियंस को जाहिल बोला। करता हूं लक्ष्मीबाई की ऑडियंस को। ये किसी भी चीज में इज्जत देना नहीं सीख रहे हैं। महिला को देखिए, ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी, ये जो कह रहे हैं कि उस बुढ़िया को तो मेरे कितने साल हो गए, अरे वो बुढ़िया नहीं है भैया, वो एज से नहीं और मरते ना, एक जज्बा मरता नहीं है। वो एक ऐसी महिला थी जिसने केस करके कि महिलाओं का अधिकार क्या होता है उसके लिए वो लड़ी थी। मोदी जी हमारे हिंदू बहनों को भूल चुके हैं। एक महिलाओं को मुझे लेना है। एक सेकंड हमें ये बताइए, हिंदू महिलाओं में क्या प्रॉब्लम है? पूरी आजाद है। आपके मुस्लिमों में प्रॉब्लम है, हम लोगों में तो प्रॉब्लम है। मैडम हिंदू महिलाएं हमारी आजाद है, चाहे जहाँ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहा हूँ जी बता रहा हूँ। सबरीमाला में जो पिटिशनर है उनका नाम तरमा ने कहा कि हमारे यहाँ फुल आजादी है। किस तरह की आजादी, वो तो पता चले। एक मिनट मैडम शांत बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं, उनको बोलने दीजिए। देखिए डिबेट को डिबेट के तरीके, आप लोग भक्ति मत कीजिए, डिबेट कीजिए। अभी इन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने औरतों का दर्जा नीचे रखा है। अमीश जी,
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे, इनसे पूछिए हिंदुस्तान का एक वृद्धाश्रम बताइए जिसमें 5 मुसलमान औरतें आपको मिल जाएं। एक वृद्धाश्रम बताइए जिसमें 5 ना तो मुसलमानों ने औरतों की बेइज्जती की है और ना इस्लाम ने बेइज्जती की है। 1 मिनट, अरे छोड़ो ना भाई यार, कहाँ आ रहे हैं हलाला फलाला पे यार, बहस करती फालतू की बात सुनो। अरे छोड़ो ना, हो गया, अरे भाई हो गया। मतलब जहां सारी चीजें जब कुछ नहीं मिला तो हलाला पे आ गए, अब तलाक पे आ गए, अब 4 बाहु विवाह पे आ गए। ये सब क्या तमाशा है? बहस जिस बात पे हो रही है वो करो ना। अब आप लोग ऐसा कीजिए कि सब लोग जाइए, सुधांशु जी के साथ जाइए और हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकाल दीजिए। ये गलत कह रहे हैं, ये मत बोलिए आप। उस पे बहस क्यों नहीं कर रहे? भाई एक बात सुनिए, आप उस पे बहस क्यों नहीं कर रहे? सुनिए सुनिए, आप उस पे बहस क्यों नहीं कर रहे? अंसार भाई अब बात तो सुनिए। हलाला पे, अरे इनको बहस 3 तलाक पे, बहस मस्जिद पे, एक सेकंड तो भैया निकाल दो। एक सेकंड, क्या तमाशा है ये? अमीश जी, अंसार भाई प्लीज मुझे बोल देने दीजिए। अब भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है, गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आज दो राही मिलाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। बात चल रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए। इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया, नंबर 1 बात। हज में देखते हैं मदीना में 35 लाख, मेरी बात सुन, 35 लाख आदमी की 40 लाख होता है हज के दौरान, उसमें कम से कम 20% महिलाओं, जिसे मस्जिद जाना है उनके लिए मस्जिद का इंतजाम है। सुबुई 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट प्लीज। देखिए मैं ये मान रही हूँ इस बात को कि इस्लाम महिलाओं के मस्जिदों में जाने में या प्रेयर स्पेस में जाने में इस्लाम में एज पर कुरान कोई मनाही नहीं है। डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों ने एक ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कर रखी है कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाए महिलाएं। ये लोग, यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात मैं प्लीज यहाँ पे एक भारतीय होने के नाते भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबरीमाला का भी बार बार जिक्र आ रहा है कि देखिए वो संस्कृति जिसमें भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता, अर्धनारेश्वर माना जाता है, जिसमें महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर 25 लाख में से 5 मंदिर मुझे वहां पे जाने को मना कर रहे हैं तो एज अ वुमन, एज अ फेमिनिस्ट एंड अ रियल फेमिनिस्ट वुमन, मुझे उस संस्कृति पे भरोसा है कि कोई वजह होगी अगर मुझे वहां जाने से मना किया जा रहा है तो। सर वो भी नहीं, पहले ये बोलिए, और आपने फतवा क्यों नहीं जारी किया उनके खिलाफ जो मंदिर में गई थी सबरीमाला में, जबकि नुसरत जहां खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर टीवी पर सिंदूर रखे दिख गई तो इस्लाम खतरे में आ गया। समझ में नहीं आता है कि इतनी करोड़ों हमारी हिंदू महिलाएं हैं, हमारी बहनें, जिन्होंने मोदी जी से इस आश्रय, इस उम्मीद पे वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्या मोदी जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से ही स्नेह रखते हैं? उनके लिए आप फिक्र करते हैं ट्रिपल तलाक की, उनके लिए आप फिक्र करते हैं मस्जिद, हिंदू महिलाओं के लिए आपको स्नेह नहीं है? जब ऐसा भेदभाव होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को हिंदू महिलाओं के